कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? मैं अंश हूँ माँ। बकवास बंद करो, तुम अंश नहीं हो। ये क्या बोल रही है आप? मैं आपका बेटा हूँ, दावंश बेटा। तुम दावंश होते पाताल केतकी में इतने आराम से नहीं खड़े होते। जब तुम पाताल केतकी में आके खड़े हुए तभी मैं समझ गई थी कि तुम दावंश नहीं हो। वाह, बेटा इतना बेवकूफ और माँ इतनी समझदार। तो तुम एक सर्प हो जिसने अंश से सर्पिका की शक्तियां छीन ली है। सही पहचाना। यहाँ क्यों आए हो? सौदा करने। तुम्हें जो चाहिए मैं उसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें अंश चाहिए और मुझे पिया। जो मुझे चाहिए उसमें तुम मेरी मदद करो, और जो तुम्हें चाहिए मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो, मंजूर है? तो तुम ही हो वो सर्प जो अंश के घर में घुसाया है। निशांत सर, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपका दामाद हूं। कोई दामाद की ऐसे खातिरदारी करता है क्या? तुम छुटकी, तुझे सौदा करते देख डोला का मन एक बार फिर से डोल गया। आहा, तुझे क्या लगा था तू यहाँ से आजाद हो जाएगी और मैं यहीं सड़ती रहूंगी? वाह। पूजा? हाँ माँ, निशांत सर ने कहा है। ये तो अच्छी बात है, बल्कि पंडित जी भी कह रहे थे कि कोई पूजा करवानी है, वो उसी की सामग्री लेने के लिए गए हैं। लेकिन निशांत जी किस बात की पूजा कराने को कह रहे हैं? कह रहे थे ये पूजा मेरे प्रोटेक्शन के लिए है। इससे मैं आने वाले खतरों से सेफ रहूंगा। और हाँ, कह रहे थे कि पूजा के वक्त इसकी धूप करना बहुत जरूरी है। हंस, ये तो पाताल केतकी है, इसकी धूप कैसे दे सकते हैं? मैंने भी उनसे यही सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी धूप करने से एक सुरक्षा कवच बन जाएगा जो मुझे हर खतरे से बचाएगा और मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। वो ये भी कह रहे थे कि पाताल केतकी अगर कम क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाए तो कोई खतरा नहीं है। अच्छा, निशांत जी कह रहे हैं तो सही ही होगा। तुम आप पूजा शुरू करें? नहीं अंश, अभी नहीं, अभी पिया थोड़ी देर के लिए बाहर गई है, वो जैसे ही आएगी पूजा तब कर लेंगे ना। नहीं माँ, निशांत सर ने कहा है कि ये पूजा जल्द से जल्द होनी चाहिए। अगर हमने ये पूजा अभी नहीं की तो इसका मुहूर्त निकल जाएगा। मैंने आपके लिए इतना सब कुछ किया, उसके बाद आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हैं ना मॉम।
इतने दिनों तक इस डर्टी बॉडी में रह के तो मैं परेशान हो गई थी। मॉम, अब इस डर्टी बॉडी का क्या करें? उसको वहीं पड़े रहने दो। ये हवन क्यों हो रहा है? अंश, ये सब, और तुम बिस्तर से क्यों उठे? मैंने मना किया था ना। पिया, अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। माँ, ये सब क्या हो रहा है? अंश के लिए पूजा रखवाई है मैंने पिया। पूजा? हाँ, निशान जी ने बताया नहीं तुम्हें? उन्होंने ही तो कहा था ये पूजा रखवाने के लिए, और पूजा के बाद इसकी धूप देने को कहा है ताकि अंश की तबीयत ठीक हो जाए। ये तो पाताल केत की है, इससे अंश की जान को और खतरा हो सकता है। अच्छा, शायद इसीलिए उन्होंने इसकी धूप देने के लिए कहा है। शायद इसके धुएं से अंश को कोई खतरा ना हो। लेकिन माँ, हम इसकी धूप कैसे दे सकते हैं? आप तो जानती हैं पाताल केत की डायन वंशियों के लिए खतरनाक है। मुझे भी ऐसा ही लगा था पिया, लेकिन अंश ने कहा कि निशान जी ने बिल्कुल ऐसा ही करने को कहा है ताकि अंश के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बन जाए और वो हर तरीके के खतरे से सुरक्षित रहे। लेकिन आज ही मेरी बात बाबा से हुई है, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया इसके बारे में। तब उन्हें नहीं पता होगा ना। एक्चुअली उन्होंने मुझे अभी बताया। वो तुम्हें कॉल करके बताने ही वाले थे, लेकिन तुम्हारा फोन अनअवेलेबल आ रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे फोन कर दिया। वो ठीक है अंश, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ है। मतलब कुछ सही नहीं लग रहा, शायद कुछ कंफ्यूजन है। मुझे बाबा से बात करनी होगी। बात करने की क्या जरूरत है पिया? अंश गलत थोड़ी ना बताएगा, वो भी ये जानते हुए कि पाताल केतकी से उसे कितना बड़ा खतरा है। माँ, बात वो नहीं है। मैं बस एक बार बाबा से बात करके सिर्फ चेक कर लेती हूँ कहीं कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है, या हो सकता है बाबा से कोई गलती हो गई हो। हम इस मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। अच्छा ठीक है। जाओ पिया, कर लो बात अपने डैडी से। बाबा, फोन उठाइए प्लीज। अब आप इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अंश के ससुर जी, बहन जी, मुहूर्त निकला जा रहा है। बस 2 मिनट पंडित जी। सोच क्या रही हैं बहन जी? पाताल केत की धूप धान में डाली है। मुहूर्त निकला जा रहा है बहन जी। मुहूर्त निकल गया तो पूजा नहीं होगी बहन जी। मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकती हूँ माँ। पिया, ये क्या बदतमीजी है? तुम माँ का हाथ ऐसे कैसे पकड़ सकती हो? सॉरी माँ, अगर ये बदतमीजी है तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन आप जो करने जा रही हैं वो मैं आपको नहीं करने दे सकती। कम से कम तब तक बिल्कुल नहीं जब तक मेरी बात बाबा या पंडित जी से नहीं हो जाती। लेकिन पिया, माँ प्लीज, ना पंडित जी मेरा फोन उठा रहे ना बाबा, मतलब कुछ गड़बड़ है।
सोच क्या रही है बहन जी? मुहूर्त निकला जा रहा है, बताइए क्या करना है? वही करना है जो आपको कहा गया है। नहीं अंश, मुझे नहीं लगता हमें ये करना चाहिए। अगले 2 मिनट में पूजा शुरू नहीं हुई तो पूजा नहीं हो पाएगी बहन जी। नहीं पंडित जी, हमें कोई पूजा नहीं करनी है। लेकिन हमें ये करना पड़ेगा पिया। इसी में अंश की भलाई है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरवे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा।